देखो, हमने जो बोर थ्योरी के जो एटॉमिक हाइड्रोजन लाइक जो सिस्टम होती है उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिट होती है और वो एटॉमिक ऑर्बिट की जो रेडियस होती है और रेडियस के और एटॉमिक ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसमें हम देखे थे। लेकिन इसके हम थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन भी देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है, देखो ये जो बोर थ्योरी है वो हाइड्रोजन एटॉम के लिए बनी थी। लेकिन जिस एटॉम में हाइड्रोजन लाइक सिस्टम होती है, मतलब क्या होती है, जिसमें जिसका न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन होती है। एक इलेक्ट्रॉन देखो हाइड्रोजन में होती है और किस में होगा, और किसी में नहीं होती है। लेकिन जब कैटायन फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए कि हीलियम में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब उसका एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एटम से बाहर चले जाते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही बचता है और वो क्या होती है, हीलियम एक कैटायन होती हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ए हो गया क्या, हीलियम कैटायन। ऐसे लिथियम के देखो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होती है और लिथियम के जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाती है अर्थात क्या होते हैं, लिथियम प्लस 2 हो जाते हैं, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे इस तरह से जो कैटायन होती है उसके हम हाइड्रोजन लाइक सिस्टम कहते हैं। उसमें बोर थ्योरी अप्लाई होती है। लेकिन बोर थ्योरी अप्लाई करने के लिए हमें जो बोर का जो ऑर्बिट के जो रेडियस देखे थे RN था, उसके हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या है, देखो ये जो हमने देखा था बोर के जो रेडियस है हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए, ये क्या होगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर था। वो एन स्क्वायर के इसके हम जेड द्वारा जेड के नीचे लिखना होगा। अर्थात मतलब क्या, ये जो संख्या है इसके हम जेड के द्वारा डिवाइड करना पड़ेगा। जेड क्या होती है, जेड होती है जो एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक नंबर। देखो ये हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम के लिए फॉर He+2 इसके लिए जेड समान क्या होगा 2 होगा। लिथियम +2 के लिए 3 होगा। ऐसे जेड के वैल्यू होगा। और देखो जो ई के वैल्यू होगा ना, ई एन हम जब देखे थे, ई मतलब क्या है, एनएथ जो ऑर्बिटल है उसके जो एनर्जी है उसका हम ई एन बोलते हैं। वो क्या था, वो RH था इंटू क्या हो गया 1/n स्क्वायर ले गए थे हमने, एन स्क्वायर था, और इसके हम जेड स्क्वायर लिखते हैं। ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया ये जो हाइड्रोजन लाइक जो दूसरे एटम है उसके एनर्जी के फॉर्मूला है, और ये क्या है, ये रेडियस के फॉर्मूला है। देखो हम ये जो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। हम जो हाइड्रोजन लाइक दूसरे सिस्टम होते हैं उसे के अनुसार आप हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, He+2 मतलब क्या है, He हीलियम की जो हीलियम होती है, हीलियम के जो जेड होती है, जेड मतलब क्या एटॉमिक नंबर, वो क्या है 2 है। तो फॉर He यहाँ से जेड क्या होगा 2 होगा। और क्या बोला था, ये जो फास्ट ऑर्बिट में बोला था, फास्ट ऑर्बिट मतलब क्या है, n=1 है। तो हम देख लेते इसकी वैल्यू निकालते। तो सबसे पहले बोला था क्या, एनर्जी। तो एनर्जी देखो En क्या हो जाएगा, En इक्वल टू होगा माइनस ये जो RH की वैल्यू कितना है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इतना जूल हो जाएगा। और क्या है, ये जो जेड है, ये जेड क्या है, क्या होगा, जेड होगा 2 और n इक्वल टू 1, इसके स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात क्या होगा -2 ऐसे जूल होगा, जूल होगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू क्या होगा, ये 4 है, 1 हो गया, तो ये 4 हो गया। तो मतलब क्या है, ये -4 × 18 = 72 हो गया और 4 2 × 8 हो गया। तो मतलब क्या है, ये 10⁻⁻18 जूल है। आंसर हो गया। इसके क्या है, इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट के जो एनर्जी है वो E1 है, इसे E1 लिखना होगा। तो E1 क्या हो गया, He+2 सिस्टम के लिए इतना हो गया। तो हम देख लेते हैं इसके बाद क्या है, हमारा जो रेडियस बोले थे वो क्या बोला, और जो रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेडियस कितना होगा RN है, n के n कितना है, n1 है, फर्स्ट ऑर्बिट बोले थे। ये जो क्या बोला था फर्स्ट ऑर्बिट है, तो R1 हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितना होगा 52.9 इंटू क्या है, n स्क्वायर बाई जेड है, n कितना है 1 है, अर्थात क्या होगा 1 स्क्वायर बाई क्या होगा जेड मतलब 2 है।
तो इसके मतलब क्या है, ए यूनिट क्या होगा, पिकोमीटर में होगा। तो क्या होगा 52.9/2 पिकोमीटर हो जाएगा। और 52 मतलब 52/2 इसके आप डिवाइड कर दीजिए। 52/2 मतलब क्या होगा, ये 26 हो जाएगा। और 0.9/2 मतलब क्या होगा, ये 0.45 हो गया। इतने पिकोमीटर हो गया। तो ये R1 हो गया। इसका आंसर क्या होगा, R1 मतलब ये होगा और E1 क्या हो जाएगा। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए।